हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन ई वाला। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देखना। वहां मैंने बहुत ही शांति से आपको चैप्टर समझाया है और क्वेश्चन करवाया। इवन वहां मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप एडजस्टमेंट की इफेक्ट दे सकते हो, ट्रिक बताई है कैसे आप फटाफट सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, एक और मैं आपको बात बोलना चाहूंगी, मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ, अगर 3 क्वेश्चन आप मेरी ट्रिक के साथ मेरे यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देख लोगे तो आप डेफिनेटली पूरा चैप्टर खुद से कर सकते हो। क्योंकि जो आपको स्कूल में रटने के लिए बोलते हैं, ऐड वाली आइटम्स ये है रट लो, लेस वाली आइटम ये है रट लो, नहीं, मैंने आपको इस चैप्टर के लिए ट्रिक्स बताई हैं कैसे आप ट्रिक फॉलो करके अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो अगर आप ये ट्रिक जानना चाहते हो तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी समझाया, डोंट वरी, स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे मत चले जाना। क्वेश्चन नंबर 2 सुन लो फिर 1 देख लेना। कौन सा चैप्टर? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। चलो ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। Check of 12,000 deposit into bank, out of 80% checks were credited by the bank till 28/2। तो आपने चेक डिपॉजिट कराए थे कितने के? 12,000 के। तो आपका कैश बुक का बैलेंस कितने से बढ़ गया? हम जैसे चेक डिपॉजिट कराते हैं हम कैश बुक में एंट्री कर देते हैं, तो कैश बुक बढ़ गया आपका 12,000 से। लेकिन क्लियर कितने हुए? बैंक कितने पैसे ला पाया अभी तक? 80%। तो 12,000 का 80% होगा 9600। तो 9600 पासबुक भी बढ़ गया। अब बचे हुए का अभी भी क्या दिख रहा है? डिफरेंस, क्योंकि 20% अभी तक आए नहीं है। तो 12,000 का या तो सीधे 20% निकाल लो। 12,000 का 20% कितना होता है आपका? कितना होता है बोलो? 2400 रुपए, 2400। तो 2400 रुपीज अभी तक आए नहीं है, तो वो डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, अब सही करने के लिए ऊपर किसका बैलेंस लिखा है इस बार? पासबुक का। तो सही करने के लिए पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा, कैश बुक को कम मत करना, क्योंकि ऊपर जिसका बैलेंस लिखा है, तो ऊपर देखो किसका बैलेंस लिखा है? बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये 12,000 का था, ये 9600 का है, तो 2400 से क्या करना पड़ेगा? इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका ऐड में जाएगा ये वाला, और ऐड में लिखो, ऐड लिख लो यहाँ पे, और आप लिखो ट्रांजेक्शन नंबर 1, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, और डिटेल अमाउंट में लिखना 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 देखो, चेक ऑफ 4000 रिटर्न एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो 4000 आपने लिखे थे, तो जब हम चेक लिखते हैं तो इसका मतलब हमें किसी को पेमेंट करना है, तो आपने लिखे एंड कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर दिया। विच वॉज नॉट गिवन टू द क्रेडिटर, पर हम क्रेडिटर को देना ही भूल गए, यानी हमारे ड्रॉ में रह गए। तो हमने कैश बुक में तो लिख लिया, तो कैश बुक, ये है कैश बुक, कैश बुक मेरा 4000 से क्या हो गया है? कम हो गया। अब जब क्रेडिटर को नहीं दिए तो बैंक से पैसा गया होगा? नहीं गया होगा, क्योंकि अभी तक तो आपने क्रेडिटर को दिए ही नहीं, तो पासबुक अभी भी ज्यादा है। तो सही करने के लिए अब किसका बैलेंस कम, इसको बढ़ाऊं या इसको कम करूं? क्योंकि ऊपर किसका बैलेंस लिखा है? पासबुक का। तो सही करने के लिए पासबुक को क्या करूंगी? कम कर दूंगी। तो पासबुक को कम कर दो, तो आप 2-4 लाइन छोड़ दो और फिर लिखो लेस और नंबर 2। ठीक है, तो लिखो चेक इशू बोल सकते हो, रिटर्न भी बोल सकते हो। चेक इशूड बट नॉट गिवन, बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को देना ही भूल गए हम, तो देना ही नहीं भूल गए तो पासबुक में तो एंट्री होगी नहीं, क्योंकि उसके पास चेक ही नहीं, जमा क्या कराएगा बेचारा 4000 से। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट 10,000 इन ज्योति's अकाउंट। तो किसी कस्टमर ने, ज्योति का ही है पूरा अकाउंट, देखो ये ज्योति शोज। ठीक है, तो किसी कस्टमर ने ज्योति के अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कराया। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन ज्योति's अकाउंट, तो ज्योति के अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कराए, विच इज नोन टू ज्योति ऑन 1/3। तो कोई मेरा कस्टमर था, उसने डायरेक्टली जमा करा दिए, तो क्या बड़ा होगा? मेरे को पता ही नहीं है,
मैं जोती हूँ, मेरे को पता ही नहीं है, तो क्या पड़ा होगा, पासबुक बढ़ गया क्योंकि डिपॉजिट का है, कैश बुक अभी भी कम है। सही करने के लिए कैश बुक बढ़ाऊं या पासबुक कम करूं, दोनों दो तरीके से बराबर हो सकते हैं ना, या तो ये नीचे आएगा ये ऊपर है, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर जिसका बैलेंस लिखा है, तो ऊपर आपने पासबुक का बैलेंस लिखा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आएगा आपका माइनस में, तो थर्ड ट्रांजेक्शन लिखो लेस में, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट 10,000। ओके, चले आगे। नेक्स्ट देखो, हाँ अ कस्टमर, ये तो हो गया। फोर्थ, बैंक रिकॉर्डेड चेक बुक चार्जेस 50 रुपीज। बैंक क्या करती है, कोई चार्जेस होते ना तो बैंक हमारे अकाउंट से सीधे काट लेती है, तो कितने रुपए काट लिए, 50 रुपए। बाय मिस्टेक इट इज, आगे भी पढ़ना, पूरा पढ़ना बच्चा, आधा नहीं पढ़ना। बाय मिस्टेक इट इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। आपने कैश बुक में कितनी बार रिकॉर्ड किया, 2 बार। अब ध्यान से देखो, बैंक ने हमारे खाते से काट लिए तो पासबुक का बैलेंस 50 रुपए से कम हुआ। आपने कैश बुक में कितनी बार रिकॉर्ड कर दिया, 2 बार, तो एक बार ये कम हुआ, फिर एक बार ये कम हुआ। अब सही करो, बराबर बराबर करने के लिए बताओ 100 रुपए का डिफरेंस है या 50 का, वापस देखो, बराबर है। बैंक ने हमारे खाते से काटे तो यहाँ पे 50 रुपए कम, ये 50 रुपए कम, ठीक है। अब हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, तो एक बार तो ये 50 रुपए कम और एक बार और 50 रुपए कम, तो अब डिफरेंस कितने का है, 50 रुपए का। तो सही करने के लिए मेरे को किसका बैलेंस लिखा है ऊपर, पासबुक का, तो सही करने के लिए पासबुक को क्या करना पड़ेगा, 50 रुपए से कम करना पड़ेगा। तो लेस में आएगा आपका, लिखो बैंक डिडक्ट चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में कितनी बार रिकॉर्ड हो गया, ट्वाइस। सिर्फ 50 रुपए से एंट्री करना बच्चों, 100 रुपए से नहीं। समझ में आया ना क्यों। चलो नेक्स्ट, चेक ऑफ 2000। नेक्स्ट फिफ्थ, चेक ऑफ 2000 डिपॉजिट इन बैंक इन जनवरी 25। चेक कब जमा कराया आपने, जनवरी 25 में, स्टिल इट इज नॉट क्रेडिटेड इन द बैंक। तो आपने जमा करवाया, जैसे ही जमा कराते हैं हम कैश बुक का बैलेंस क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, पर पासबुक में अभी भी पैसा आया नहीं है। क्रेडिट यानी हमारे पास पैसा आएगा, तो अभी तक पैसा आया नहीं है, ये अभी भी कम है। तो सही करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पासबुक को किसको करूं, इसको कम करूं या इसको बढ़ाऊं, क्योंकि ऊपर पासबुक का बैलेंस लिखा था इसलिए इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो प्लस में जाएगा। तो लिखो चेक डिपॉजिटेड, कौन सा ट्रांजेक्शन है, फिफ्थ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक में अभी तक आया नहीं, क्रेडिटेड बाय बैंक। कितने का, 2000 रुपीज, स्टिल नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। और इसका लास्ट ऑप्शन, लास्ट पॉइंट, रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम। ध्यान से देखना, रिसिप्ट साइड यानी जहां पैसे आते हैं तो उससे बैलेंस बढ़ेगा। तो रिसिप्ट साइड ऑफ द बैंक कॉलम इन द टोटल का ज्यादा है, तो रिसिप्ट साइड ज्यादा है, इसके कारण मेरा कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया होगा, ज्यादा, क्योंकि रिसिप्ट साइड ज्यादा है, ओवरकास्ट, ओवरकास्ट यानी ज्यादा है कैश बुक का बैलेंस। तो सही करने के लिए अब मुझे पासबुक का भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितने रुपए से, 1000 रुपीज से। तो 6 पॉइंट इधर लिखो, रिसिप्ट साइड of cash book is overcast 1000 रुपीज, ठीक है। अब आप क्या करो, इसका टोटल लगाओ, तो 2 और 2 4 5 5 40, 8 में प्लस करो तो आएंगे 13,400। ये सारे माइनस के हैं, तो यहाँ पे लिखते समय माइनस में लिखना, तो आ जाएगा 14,050 रुपीज। अब ये 14,050 रुपीज माइनस का है, तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगी। अब ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, तो आंसर माइनस में आएगा। कितना, 650 रुपीज। तो देखो माइनस में आपको ब्रैकेट लगाना है। अब ऊपर लिखा था क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप नीचे लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक।
ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, माइनस में लिखा है, ऑटोमेटिक पता चल रहा है ओवरड्राफ्ट है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यू कैन राइट ऑल्सो राइट ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओके, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हो, क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस का बैलेंस, ये मैंने आपको पहले सिखा दिया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म।